नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल डॉक्टर संजीव रोल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाली है जी। और हमारे जो सूरजवीर भाई है उनके सौजन्य से आज ये मीटिंग हुई है यहाँ पे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी अपना परिचय कराओ थोड़ा सा। नाम सूरजवीर सिंह जी। गाँव पचाना कला जिला मुजफ्फरनगर। जी भाई जी आपका? जसबीर सिंह जी। गाँव? गाँव पचाना। जी। प्रधान जी? जी देवेंद्र सिंह। भाई ये चेहरा ऐसा है, इसको करीब करीब सभी भाई जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा परिचय हो जाए। जी। अतुल कुमार पचाना कला। जी जी जी। चाचा जी नाम बताओ जी। जी। मैं कपिल त्यागी सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड से टेरिटरी मैनेजर मुजफ्फरनगर। जी। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें किसानों को बताया कि जो भी आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। जी। और जो नए नए उत्पाद हैं सिंजेंटा कंपनी के उनके बारे में जानकारी दी है। जी। किसान उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा तभी उनको, जैसे जब आप जानते हैं कि 0238 वैरायटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसे उसको इस्तेमाल करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम अभी 38 को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसका सही तरीके से प्रबंधन होता है तो 0238 बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा रिकवरी है, बहुत अच्छी यील्ड है फार्मर के लिए। तो उसको और आगे तक किसान लेके जाना चाहता है तो, लेकिन उसमें क्या है कि अभी समस्या इतनी ज़्यादा है तो दवाइयों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जी। उसी के लिए हमने किसान गोष्ठी का आयोजन किया है यहाँ पे। जी जी। और किसान भाइयों को जानकारी दी है कि अच्छे तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करें ताकि पूरा परिणाम उनका ले पाएँ। जी जी बिल्कुल सही बात है। ओके नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू चौधरी। जी। मैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। जी। आप कैसे इसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, जी जी। और अपना खर्चा कम कर सकते हैं। जी। और जो सिंजेंटा के उत्पाद है उनके बारे में जानकारी मिली। बिल्कुल सही तरीके से उसे आप कैसे अपने खेत में इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल आपकी तकनीक से जुड़ के चलता है तो हम इसको बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, 38 को बचाया जा सकता है। इसमें 38 में क्या है कि ये किसान को भी हित की वैरायटी है, उनके हित की भी है और मील के हित की है कि इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है। शुगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो इससे अच्छी, हालांकि अदर वैरायटियों की ट्राई करते रहना चाहिए किसान को, दूसरी वैरायटीज का ऑप्शन हो, क्योंकि जैसे जिस हिसाब से 2 साल से खराब होकर जा रही है तो ये। तो आप सोनू भाई में थोड़ा ये बताओ कि जैसे करीब करीब यहाँ पे 95% गन्ना 38 खड़ा है, 100% गन्ना खड़ा है, क्या इसका भी कोई कारण है कि ये बीमारी इसी कारण फैल रही है? देखिए, एक बीज मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी बीज में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जी। ये बड़ी संवेदनशील वैरायटी है 0238 की अगर बात करें तो इसमें मतलब बीमारी को ये भाग के पकड़ता है। जी। वायरल मान लो, एक तरह वायरस है, बस हवा में फैलता है। और हमारे यहाँ से फसल चक्र कोई अपनाना नहीं चाहता। हाँ फसल चल रही है, लगातार एक ही फसल चल रही है। गन्ना तो फिर गन्ना, अभी जिस आप खेत में खड़े हो इसमें भी गन्ना कटा है जी। तो फिर इसमें गन्ने की तैयारी। बुआई हो जाएगी दोबारा से। हमारे यहाँ फसल चक्र अपनाते नहीं लोग। जी जी। इसका भी कहीं ना कहीं। और भाई आपसे मिलके इस बारे में बात की, बहुत अच्छा लगा। अभी हम और किसानों से बात करते हैं और इस बात को हम फिर आगे तक किसानों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार जी। जी चाचा पहले थोड़ा परिचय करा दो अपना। मैं चंद्रवीर सिंह जी, जी जो पचाना कला का किसान हूँ जी। जी। अभी हमारे यहाँ मीटिंग हुई कि जी। किसान की इस बार जो गन्ना वैरायटी 238 थी, कई साल जी जी। पिछले सालों से थी, हाँ जो जी। किसान के लिए बहुत अच्छी वैरायटी रही जी। जी जी। हाँ, इस बार इसमें बहुत ज्यादा रोग आया हाँ जी। जो किसानों को नुकसान हुआ। जी। हाँ, इसमें कुछ तो वातावरण का दोष, कुछ हमारी पुरानी परिपाटी भी है जी। कि किसान जो है केवल डाई या यूरिया, कोरोजन जी। और या फटेरा पर ही निर्भर है। हाँ भैया यूरिया डाल दिया, बस यही है। यूरिया डाल दिया, वो डाल दिया। जी जी। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रेंट की बात हो रही थी, जी जी। अगर हमारी जमीन में ताकत नहीं होगी, हमने पशु रखने कम कर दिए जी। जी, पूरी का खाद नहीं गिरता। हाँ जी। उसके लिए माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं गिरते, केवल डाई डाल दी या कोरोजन डाल दी। जी। जबकि उसके लिए जो जमीन में ताकत भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम रोग से लड़ेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हम पूड़ी का खाद डालना, अगर पूड़ी की व्यवस्था नहीं होती तो माइक्रो न्यूट्रेंट भी डालना चाहिए। और 38 बीज अभी गया नहीं है, इसको शुद्ध कर बोए, थोड़ा ऊपर का बोले। अब की बार यहाँ रेड रोट नहीं है जी, केवल फंगस और टोबोरर है। देखो जैसे 38 बीज के ऊपर ही गोष्ठी थी मेरे हिसाब से कि 38 बीज को कैसे बचाया जा सकता है। हाँ जी। तो अगर किसान चाहे तो इसको बचाने की मतलब कोशिश करे तो बच सकता है। वो जी जी। गुंजाइश है जी इसमें, क्योंकि ये किसानों के बहुत ज्यादा हक्का बीज है। हाँ जी, हक्का मील के भी हक्का बीज है, इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है। हाँ, जमीन को ताकत देनी होगी जी। थोड़ा गैप बनाए तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे गन्ना काटा फिर गन्ना, फिर गन्ना काटा फिर गन्ना। हाँ, ये धुओं पर हवा जो ये भी फसल के लिए बहुत। जी जी जी। जी नमस्कार। जी थोड़ा परिचय कराए अपना। मेरा नाम संजीव कुमार, जी। पचाना कला। जी।
तो आप दो बात बताएं हमारे किसान भाइयों के लिए, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे अभी आप गोष्ठी में थे, पार्टिसिपेट किया आपने जी। इसमें तो छीद ट्रंच का है तो बढ़िया रहेगा। जो ट्रेंच का बोध है इसको थोड़ा, अगर हमारे पास ट्रंच का भी राज नहीं है तो हाँ जी। वो कर ले, मतलब तीन बोगे एक छोड़ लो, 3 बोलो 1 छोड़ दो, या 2 बोगे 2 छोड़ दो, 2 बोगे 2 छोड़ दो, वो भी ज्यादा बेटर बनने है। में आसानी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दवाई का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कंट्रोल तब होगा जब ये शुरुआत से इसकी माँ को ही मारना शुरू करोगे। अगर दवाई के भरोसे रहोगे तो जितना आप पाया था 100% गारंटी लो कभी कंट्रोल कर नहीं सकते आप। इटली इसकी फरवरी मार्च में यानी शुरू हो जाएंगे। मार्च में वो भी कुछ नहीं कर सकते। जो स्प्रे कितने करो कितने करो, फिलहाल भी है, इंसेक्टिसाइड का उस टाइम भी स्प्रे कर दो, बस इटली मर जाएगी। ये तो भी है, कितने भी कर देगा। एक सबसे हल्का इलाज है, बल्ब लगा दो अपनी ट्वेल पे, हर दूसरे तीसरे खेत पर ट्वेल है, 2 रुपए का खर्चा, लेकिन तभी कंट्रोल होगा, तब लगाएंगे सभी किसान। पर धरनों पर लाइट जंगल में लगवा होगा हमारे हैंड तो उसका एक नुकसान और हो जाएगा, भाई जो किसानों के बताया जो परेशान को लोग मर गई लाइट जंगल में लगा। हम कीड़ा बोलते हैं, है ना। अब कीड़े 2 तरह के होते हैं, गन्ने में होते तो कई तरह के। एक अर्ली सूट बोरर होता था जिसको आप कंसुआ कहते हो साधारण सी भाषा में। एक हम टॉप बोरर बोलते हैं जिसको आप क्या कहते हो, कीड़ा तो कीड़ा ही है। टॉप बोरर को कुछ बोलते हैं चोटी बेधक, बिल्कुल सही, चोटी बेधक हो गया। तो अभी क्या है, जो कंसुए की समस्या थी वो लगभग कम हो गई है, बहुत कम हो गई है ना, लेकिन उतनी ही समस्या दूसरे की बढ़ गई है। तो अभी क्या हो रहा था कि कई सालों से समस्या तो आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक तो ये समस्या है, कम था जी कई सालों हाँ 2 साल से ज़्यादा ये ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरी समस्या क्या है, हमारे एरिए में फंगस की समस्या है जिसको हम पोका पोई बोलते हैं। 2 समस्या मेजर हैं। वैसे तो 0238 में किससे भी बड़ी समस्या है ना, ऑलरेडी कीड़ा खेत के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि हम कल्ले छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें रहेगा, जाहिर सी बात है। और वैसे किसानों का पता नहीं क्या अनुभव है, मुझे तो समझ में आया नहीं। लोग कहते हैं कि जब हम नीचे से काटते हैं तो कीड़ा और ज़्यादा आता है, तो हम ज़्यादा उसको पे बात भी नहीं करते। भाई ऐसा है क्या? हाँ, पोगे की पेटी को ज़्यादा तो कहते हैं जल्दी जवान हो जाए, ज़्यादा नहीं, अगर किसानों ने जो जनक हैं जिनकी ये वैरायटी है, डॉक्टर बक्सी राम यादव हैं जिनकी ये वैरायटी है, मैंने उनके भी कई स्टेटमेंट सुने हैं कि भाई नीचे से काटो। लेकिन ये एम्प्लीगो तो एम्प्लीगो है, कौन से खेत में लगा है? ये सारे खेतों में लगा है। उन्होंने एम्प्लीगो इस्तेमाल किया है। एम्प्लीगो पहले तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे बताओ कि इसका क्या रिजल्ट है, फिर मैं ये बताऊंगा कि ये दुनिया भर की दवाइयों से कैसे अलग है ना। जितनी भी दवाई आती है, हमारी भी जितनी दवाई आती है उनसे भी अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिजल्ट तो अच्छा है जी, इसका मैंने यूज करी। और ये तो बताओ 90 दिन, लेकिन हाँ 60 से 65 दिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है इस दवाई का, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये हमारे चौधरी साहब बैठे ओमवीर सिंह, इनको काम नहीं करा, अब उसका जवाब दो जी। ये लोग भाई जी बता रहे हैं, उनको भी नहीं करा, प्रधान जी ने गिरवाई, इनको भी नहीं करा, और मेरा रिजल्ट देख लो जी। नहीं, हमने भी करी थी, प्रधान जी के दौरे करी थी, रिजल्ट करा, फैक्ट्री के बराबर रिजल्ट आया या नहीं देख लो, आया? जाके आ रहा नहीं। अब इसका जवाब किसान ही दे सकते, आपका करने का तरीका। क्योंकि त्यागी जी मैं बताऊँ आपको, भाई तू किस टाइम आया था मेरे द्वारा फोन करके दोपहरी में उस दिन मई की बात 2:15 बजे, मैं कहाँ थी तो पूछिए जी, ने फोन करा मुझे, कहने लगा जी वो मैं आ रहा, मैं कहा भाई मैं तो जंगल में स्प्रे कर रहा था, मैं सुबह के टाइम कभी नहीं करता, शाम के टाइम करूँगा मैं। शाम के टाइम स्प्रे करोगे तो बढ़िया अलग दवाई, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, दवाई। अलग मिलेगा। धक्का तो उठा इसके जी। दौरे दो क्वार्टर लगवाएंगे। लेकिन हमारे साथ साथ हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे थे कोई बिल्कुल क्या करो, उस चीज का जवाब मैं बताऊंगा। ये 2 बार लगाया, ये खेत में तो जब इंसेक्ट बढ़ गया नहीं निकला तो अप्रैल में भी लगाया, फिर जुलाई में भी लगाया, और इसके बाद में सितंबर में मैंने ट्राइको कार्ड लगवाए थे, इन्होंने दिए थे हमारे मिल वालों ने। हाँ जी, हाँ जी, ना वो गलत है भाई, जिनके यहाँ रिजल्ट नहीं आया, जिनके यहाँ रिजल्ट आया तो उनको अच्छा लगा। अपनी मिट्टी की जांच कराओ। हमारे यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं पाई, माइक्रो जो सूक्ष्म पोषक तत्व वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध, या तो हम कोई फसल चक्र नहीं अपनाते। कि किसानों को चाहिए, तो हमने फिर स्पेशल एक 75% वाला थाइमेथोक्साम कंपनी ने डिस्कवर किया, बनाया, जिसमें खासियत क्या है, इन्होंने बताया एनयू टेक्नोलॉजी होती है। एनयू टेक्नोलॉजी क्या है, न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी। ये क्या है, आपको थाइमेथोक्साम मार्केट से बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एनयू टेक्नोलॉजी वाला थाइमेथोक्साम किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है हमारी।
है ना, जो हम अपने ब्रांड के अंदर डालते हैं किसी कंपनी का। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है, न्यूट्रेंट अपटेक का मतलब है जो भी पोषक न्यूट्रेंट हो गए, पोषक अपटेक हो गया, उनको मतलब लेने की क्षमता क्या है। जो आपकी वाइट रूट होती हैं, सफ़ेद जड़ें जो होती हैं, आप देखते होगे एक तो पौधे को संभालने वाली जड़ें होती हैं, एक भोजन लेने वाली जड़ें होती हैं। ये उनके डेवलपमेंट को, उनके ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती है तो ये पोषक तत्व तो ज़्यादा लेने लगता है। पोषक तत्व तो ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा होता है कि पौधा जो है ना, वो एक तो एक सार जम के आता है, जमाव एक सार आता है, और हर एक आँख जम के आती है। इसके साथ साथ ये तो एनयू टेक्नोलॉजी की बात हुई, जो हमारी रेसिपी है, जो किसी ब्रांड में आपको नहीं मिलती है। इसका काम क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है, जो भी आपके भूमिगत कीट होते हैं, इस सबको नियंत्रित करता है। और जितनी भी आप नीचे दवाइयाँ डालते हैं, जब बुआई के समय दवाई डालते हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ज़मीनी कीट जो है, दीमक है, वाइट ग्रब है, उसके लिए कंट्रोल के लिए आप इसको डालो। तो क्या है कि आप दूसरी कंपनी का थाइमेथोक्साम डालो और इसको डालो बराबर में। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल है कि जब आपका गन्ना जमाव होके आ जाए, आप गन्ने इधर से भी उखाड़ो, उधर से भी उखाड़ो, और होदी में उसको ऐसे खंगाल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जड़ों का डेवलपमेंट लगभग 2 गुना होगा। ठीक है, अब जड़ें ज़्यादा होंगी तो भोजन ज़्यादा लेंगी और पौधा मजबूत होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो फसल की है एक मजबूत शुरुआत हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने सुना हमारे भाइयों से जो जो इन्होंने बात बताई है, आपको नई तकनीक बताई है, और जैसे भी है तो सभी सम्मानित किसान खड़े हैं यहाँ पे। इन सभी का स्वागत है जी। फिर से सभी को राम राम है जी। जय हिंद, जय भारत।